सिंह की आवाज से अपने महल आ गया हो, लेकिन अभी तक राजकुमार गौतम नहीं आया। हम उसके आने का इंतजार करते हैं। चाचा जी को गौतम नमस्ते करता है। नमस्ते बेटा नमस्ते। क्या बात है चाचा जी, बहुत गजब होने वाला है। गजब हो गया? हाँ। क्या हुआ? जब से मैंने सुना है मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। अरे आखिर हुआ क्या बेटे? क्या करूं क्या ना करूं? क्या हुआ? इस बात को बताने के लिए मैं तुम्हारे पास। अरे बोलो बेटे, आखिर हुआ क्या है? सुनो। क्या हुआ? बेटे आखिर हुआ क्या है तो बताओ। चाचा जी क्या हुआ है? सुनो कि क्या हुआ है और क्या होने वाला है। मैं मधु से बहुत प्यार करता हूँ और मधु की परसों बारात आने वाली है। अगर उसकी सगाई कहीं दूसरी जगह हो गई तो गौतम बेमौत मर जाएगा। चाचा जी बेमौत मर गौतम, पहले बता कि ये मधु कौन सी लड़की है, कहाँ की रहने वाली है, इसका परिवार कैसा है, इसका रहन सहन कैसा है? परिवार सब कुशल मंगल है, और कोई नहीं, वही जो अपने कॉलेज में मास्टर पढ़ाता है उसी की बेटी मधु है। वही मास्टर की बेटी मधु है
जिसके हाथ में तेरे रिवॉल्वर की गोली लगी थी, अगर जिस लड़की के बदन पर तेरे रिवॉल्वर की गोली लग जाए और जिसका हॉस्पिटल में महीनों इलाज चलता रहे, वो लड़की तेरे साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगी। ये भूल जाओ सपना, वो जहां शादी होनी है वही होगी। तेरा ये सपना कहीं पूरा नहीं होगा। नहीं चाचा, ऐसा नहीं हो सकता है। शायद तुम ये नहीं जानते हो कि मैंने मधु को गोली नहीं मारी थी, मैंने गोली मास्टर को मारी थी। लेकिन ना जाने अचानक सामने मधु आ गई और मधु के बाजू पर मेरी पिस्तौल की गोली जाकर लग गई है। मैं निर्दोष हूँ चाचा, मैंने जानबूझकर मधु को गोली नहीं चलाई है। गौतम बेटे, अगर ऐसी बात है कि तुम अगर मधु के बगैर रह नहीं सकता है, नहीं रह सकता हूँ मैं। मधु के बगैर मर जाएगा तू। मैं मर जाऊंगा, बेटे जहर खा लूंगा मधु के लिए। नहीं गौतम, मैं तुझे मरता हुआ नहीं देख सकता हूँ। तेरी शादी में कोशिश करूंगा कि मधु के साथ होगी। छोड़ुआ, गौतम बेटे के दिल में धीरज बंधाओ और हम शादी की बात करने के लिए और शादी का शगुन लेकर के मास्टर के घर जा रहे हैं। छोड़ुआ गौतम का बराबर ख्याल रखना, हम शादी की तारीख पक्की करके बहुत जल्द आ रहे हैं। अब मेरे दिल के अंदर कुछ राहत की सांस मिली। मुझे भरोसा है अपने चाचा पर कि मास्टर हमारे चाचा जी की बात को टाल नहीं सकेगा और हमारी शादी मधु से ही होगी। जब तक आपके चाचा जिंदा हैं, यानी मंत्री जी जिंदा है, हाँ, आपका जौन सुख दुख होई सब बांट ले हैं और आपका हमेशा नीका शिक्षा दी नहीं और शादी आपके मधु से जरूर होई और हम दुर्गा मैया से यही मनाएंगे कि तुम्हें हरदी जरूर लागे। छोटू, अगर तेरे मुंह में घी शक्कर हो, अगर ऐसा हो गया तो समझ ले, सर्वप्रथम सबसे पहले मुंह मीठा मैं तुम्हारा कराऊंगा। आपके हरदी जरूर लागी, कहे कि आपके चालो चलन बढ़िया है ना, जैसे हरदी आपके जरूर लागी। हम दुर्गा मैया वैष्णो देवी से यह मनौबे कि तुम्हें हरदी जरूर लागे। जरूर लगेगी। मैं कोई गरीब तो हूँ नहीं, महाराज का बेटा हूँ। और तो हरदी की क्या बात है, शादी तो मैं मधु से ही करूंगा। लेकिन मैं चल रहा हूँ और मैं चाचा जी का आने का इंतजार करता हूँ। जिस समय चाचा जी ने मुझे मधु के बारे में खुशखबरी सुनाई तो सच पहले मैं मुंह मीठा तुम्हारा कराऊंगा। चौरन के कबो हरदी लगबे न करी, जौन मनई जानत हुए अपे बताओ महतारी का लातन से मारी नहीं, अपे बाप का यानी भाई पिताजी का गोली से मार दी राजा साहब का। कौन उनतान कहो जो अपन बहनी बेटी इनके घर में बैठाई। हम दुर्गा मैया वैष्णो देवी से है मनौबे कि इनके हरदी कबो लगबे न करे। लेकिन चलते ले कहना क्या है, कुछ लोग संझा के सुबेरे चिप्पड़वाल माल ज्यादा पिया थे, कुछ ने संजय सुबह चिप्पड़वाल माल ज्यादा पीते हैं, जिसको कहते हैं गांजा। जो लोग गांजा पीते हैं उनके लिए हम पंपापुर से शहरी लेके आए हैं कि गांजा मन ताजा करे, गांजा मन ताजा करे, दुख विपत्ति हरि ले, और जो सुख चाहो शरीर का तो एक फूंक पी ले। गांजा में गंगा भरी, गांजा में गंगा भरी, चिलम में चारू धाम, किटक में शंकर बसे, जय 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 राम रे भैया, जय 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 राम। मैंने
मैंने सोच लिया है कि शीघ्र अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दूंगा। और हमारी बेटी जवान है। हर बाप के अंदर यही तमन्ना होती है कि कितनी जल्दी उसकी बेटी डोली में बैठकर ससुराल चली जाए। तो मैंने भी अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है और अतिशीघ्र अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, चिरंजीव रहो, मंगलमय रहो। हाँ छोटू, शादी की बात आया कर रहे हो? बेटे, मैं अपनी बेटी की शादी की बात कर रहा हूँ छोटू। यानी पक्की पोड़ हो गए? हाँ बेटा, मैंने रिश्ता तय कर दिया है। परसों बारात आएगी। छोटू कुछ अगर सहयोग करना चाहो तो शादी में कुछ सहयोग अवश्य करना। गुरुजी, आप हमका पढ़ाए है और आपके इसी ग्राम सभा का मैं भी हूँ। शादी की पूरी जिम्मेदारी हमार है। वाह छोटू वाह। शादी की पूरी जिम्मेदारी गुरुजी हमार है। जो बारात आएगी गांव के बगल में जो सरकारी स्कूल है। हाँ हाँ, वो सरकारी स्कूल है। गांव के बगल में सरकारी स्कूल है। बारात घर वहां टिका देंगे। जो अपने घर के सामने प्रति खेत पड़ा हुआ है वहां बफर सिस्टम लगवा देंगे। जनवाद दुआरे करा देवे और लाइट वाइट की व्यवस्था गाजा बाजा हमार रही सब कर दे। छोटू, तुम हमारे शिष्य हो। अगर इतना बड़ा उपकार अपने गुरु के साथ कर दोगे तो ये बहुत बड़ा उपकार होगा और तुम्हारी बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। बेटे, परसों बारात आएगी और उसमें अगर इतना बड़ा सहयोग तुम्हारा रहा तो बहुत बड़ा योगदान होगा तुम्हारा। ठीक गुरुजी, चलो चला जाए क्योंकि परसों बारात है और सब। हाँ बेटे, सारी तैयारियां करनी है, इसलिए चलो तत्काल चलते हैं और शादी की तैयारियां करवाते हैं। मंत्री जी नमस्कार। मास्टर जी राम राम। गुरुदेव, आप हमें देख करके हैरान हो गए होंगे कि एक राजमहल में रहने वाला मंत्री और आज आपके घर पर आया हुआ है। आश्चर्य तो हुआ है मंत्रीवर, क्योंकि आज अचानक मास्टर के आवाज पर आप आए। एक नौकर भेज दिए होते, कोई ऐसा काम होता तो मैं स्वयं आपके राजमहल चलाता। गुरुजी, आप एक कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, एक शिक्षक है, लेकिन हम जिस काम के लिए आए हैं वो हम सोच रहे हैं कि वो हमारा काम जरूर पूरा होगा। अवश्य मंत्रीवर, अगर हमसे करने योग्य आपका कार्य हुआ तो मास्टर दीनानाथ पांडे आपको उस कार्य को अवश्य पूर्ण करेंगे। तो गुरुदेव, आप सुने कि हम किस काम के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। किस कार्य के लिए आप पधारे हैं? जब तक आप बताएंगे नहीं हमें याद कैसे होगा? सुने गुरुदेव, अरे सुनो मास्टर बात। गुरुजी, अरे सुनो मास्टर बात, इस दम हो हमारी। सुनो मास्टर बात,
आपकी बेटी की शादी का सगुन लेकर के आए हैं। अगर आप अपनी बेटी मधु की शादी महाराज गंगा सिंह के बेटे राजकुमार गौतम के साथ करा देंगे तो मास्टर जी आपकी बिटिया राज करेगी। मंत्रीवर, आप अगर इस गंगापुर राज के महामंत्री नहीं होते तो मास्टर पांडे आपसे कुछ दूसरा कहता, लेकिन जिस कार्य के लिए आप आए हैं तो मेरा भी जवाब सुन लीजिएगा। और नहीं मानूंगा बात एकदम तुम्हारी, नहीं मानूंगा। समझ रहे हैं किस नालायक और अत्याचारी का रिश्ता लेकर आप हमारे समक्ष आए हैं? अरे वो शराबी, जुआरी, अय्यास, अत्याचारी, ऐसे अभिमानी इंसान के साथ महामंत्री जी मैं अपनी बेटी मास्टर जी थोड़ा दिमाग से सोचिए कि गलतियां हर इंसान से हो जाती है। अगर आप अपनी बेटी मधु की शादी राजकुमार गौतम के साथ करा देंगे तो इतनी बड़ी धन दौलत जागीर महल आपकी बिटिया तो राज करेगी। मंत्रीवर, आप नहीं समझते हैं, ऊंची दुकान के पीछे पकवान होते हैं। मैं उसके हर आचरण को जानता हूं। हमारे ही कॉलेज का विद्यार्थी था वो, उसके एक एक आचरण से भली बात वाकिफ हो गए। उसके अंदर सदाचार और संस्कार तो है ही नहीं। वो शराबी है, जुआरी है, अय्यास है, नराधम है। ऐसे नीच इंसान के साथ मैं अपनी बेटी का रिश्ता इस जन्म में कहीं ऐसा ना हो कि बगैर दूल्हे की आपकी बिटिया सारी उम्र कुंवारी रह जाए, इसलिए अच्छा मौका हाथ से मत जाने दे गुरुजी। मंत्रीवर, तो हमारी भी बात आप सुन लीजिए। मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। क्या? मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है और परसों हमारे घर बारात आएगी। अपनी बिटिया की शादी दूसरी जगह तय कर दिया है तो आज ही उस लड़के वाले के घर जाओ और ये शादी कैंसिल करके अपनी बिटिया की शादी राजकुमार गौतम के साथ करा दे। इसी में तेरी भलाई है, वरना कहीं डोली की बजाय अर्थी न उड़ जाए, तेरे घर में मातम न छा जाए। कुछ दिमाग का इस्तेमाल करो मास्टर। मंत्रीवर, आप हमें धमकी न दें, क्योंकि अब मास्टर दीनानाथ पांडे किसी की धमकियों से कभी टलता नहीं है। मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है तो शादी वही होगी जहां मैंने रिश्ता तय किया है। ऐसे नीच कुकर्मी इंसान के साथ मैं 7 जन्मों तक अपनी बेटी का रिश्ता तो ये हमारी अभी अटल प्रतिज्ञा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि डोली की बजाय तेरी बेटी की अर्थी उड़ जाए
और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर दूल्हे का सेहरा होगा और तेरे घर परसों बारात आएगी। परसों तो ठीक है मास्टर, तो हमें निमंत्रण दे या ना दे, लेकिन दहेज देने के लिए विदाई होने के पहले पहले मैं जरूर आऊंगा। हम आपके आगमन के आभारी रहेंगे। आप अवश्य आना, हम इंतजार करेंगे। मास्टर, तुम्हारी बिटिया मधु की बारात के दिन वो दहेज दूंगा कि शायद गंगापुर के लोग देख करके खुश हो जाएंगे। विदाई होने के पहले पहले मैं जरूर गुरुजी, इनके सारे चौरन के धमकी मनाओ। बताओ ये राजकुमार के साथे कहा थे, का नाम है का? राजकुमार गौतम। बताओ अपने महतारी का लातन से मारी थी और अपने पिताजी का गोली से मार दी थी, और दिन भर शराब पिया था, सिगरेट पिया था, जुआड़ू भी है। छोटू, भले ही उसका घराना ऊंचा हुआ तो क्या हुआ, उसके कर्म तो सब नीच हैं। ऐसे नीच कर्म वाले इंसान के साथ मैं अपनी बेटी मधु का रिश्ता कर दूं, मर जाऊंगा। मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा इन लोगों को, लेकिन मैं अपने जीते जी ऐसे कुकर्मी इंसान के साथ अपनी बेटी का रिश्ता कतई नहीं करूंगा। गुरुजी, चलो ये तो बात का बात है, चलो शादी ब्याह पूरा इंतजाम करेंगे। हाँ छोटू चलो, क्योंकि 2 दिन का समय है, चलकर सारी तैयारियां कर लेते हैं और प्रभु से विनय यही करेंगे। छोटो, जानते हो अरे पतवार पे हो रघुबर, तूफान से क्या डरना, साथियों, कहिए सरदार जी। ये अड्डा है तो किसका है? डाकू महिपाल सिंह का है। ये अड्डा हमारे सरदार डाकू महिपाल सिंह का है, और हमारे सरदार की तरफ कोई आंखें दिखाता है तमाम श्राप ज्यादा की
दोनों आग को फोड़ देता हो और किसी ने हमारे सरदार की तरफ अपने कदम बढ़ाता है तो मैं उस रामजादे को जिंदा जलाकर राख कर देता हूँ। और साथियों सुनो कि मैं तुम लोगों से कहना क्या चाहता हूँ। हो जाओ क्योंकि सरदार जी का ने को खो गया है। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ काली, जय माँ काली। मेरे नौजवान साथियों, कहिए सरदार, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी बर्बादी और तबाही का कारण कोई दूसरा नहीं है। नहीं है सरदार जी, वो मंत्री अभय प्रताप सिंह और राज। और जिस दिन का हमें इंतजार था आज वो दिन आ गया है। सब लोग बंदूकें तैयार करो और क्या करना है, कहाँ चलना है मैं बताता हूँ। कहाँ चलना है और क्या करना है हम लोगों को।
और मिटा दो साले रात।